हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन विद गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर विभाज्यता के नियम के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2 से 20 तक की जो संख्या है उनके बीच में जो भी संख्या आती है उनसे विभाज्यता हम चेक करेंगे और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे। तो पहला है हमारा 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्य तो हम पहले चेक करते हैं कि 2 से विभाजित है, यानी कोई संख्या 2 से विभाजित कब होगी। तो उसके लिए याद रखना है कि यदि संख्या के बाद में 0 आए, 2, 4, 6, 8 ये सभी संख्या है तो संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते, तो संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। 752 2 से विभाजित है, 346 2 से विभाजित है और 258 भी 2 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि इनके बाद में क्या है, इसमें 2 लिखा है, इसमें 6 है और इसमें 8 है। यदि एक उदाहरण आपको बताए 7 5 6 0, इस संख्या के बाद में 0 थी, ये भी हमारी क्या है 2 से विभाजित होगी। चाहे आप 2 से विभाजित करके देख लो, तो जिस भी संख्या के बाद में 2 4 6 8 या 0 आएगा वह संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। तो विभाजितता 3 से विभाज्य। तो चलिए देखते हैं 3 से विभाजित हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें याद रखना है कि यदि इसमें हम करेंगे अंकों का योग और डिवाइड किससे होगा, वो 3 से। तो यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो तो संख्या क्या हमारी 3 से डिवाइड होगी। जैसे लिखते हैं 2855, तो इसके अंकों का योग करते हैं। तो अंकों का योग 2 + 8 + 9 + 5। इसके अंकों का योग दोस्तों कितना है, 8 और 2 10 और 9 19 और 5 कितना है दोस्तों 24, और 24 तो 3 से विभाजित 8 बार, तो 24 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ऐसे ही 7 6 8, इसके अंकों का योग 7 6 13 13 और 8 21, और 21 3 से विभाजित है। 21 3 से 7 बार विभाजित होता तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ऐसे ही 1086 1086 को देखते हैं, 1 8 1 9 और 6 15, और 15 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अब और एग्जाम्पल देखते हैं। 6 4 7 6 2 1, ये संख्या हमें दी है, हमें चेक करना है कि ये 2 से विभाजित है या नहीं। तो क्या करेंगे, हम इसके अंकों का योग करेंगे। 6 4 10 और 7 17, 17 6 23 और 2 25 और 1 26, कितना है दोस्तों 26, और 26 3 से डिवाइडेड नहीं है तो ये संख्या 3 से डिवाइडेड नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम चेक करते हैं। ठीक है, 7 5 8 9 6, एक संख्या और है, इसे भी हम चेक करते हैं कि 3 से विभाजित है या नहीं। तो इसके अंकों को जोड़ते हैं, 7 5 12 12 और 8 20 और 9 20 9 29 और 6 कितना है दोस्तों 35, और 35 3 से डिवाइड नहीं है तो ये हमारा रूल 4 से विभाजित। ठीक है दोस्तों, तो 4 से विभाजित के लिए हमें याद रखना है कि संख्या के बाद में या तो 2 0, छोटे अलग अलग करके लीजिए 0 0, संख्या के बाद में या तो 2 0 या फिर लास्ट के जो 2 अंक होते हैं वे 4 से विभाजित, तो तभी हमारी संख्या क्या होगी 4 से विभाजित होगी। यानी या तो लास्ट में 2 0 या फिर लास्ट के जो 2 अंक होंगे वे किससे विभाजित हो 4 से। तो संख्या हमारी किससे विभाजित होगी 4 से। जैसे हमारे पास में हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं 3 7 6 0 0 3 5 4 3 0 4। ठीक है दोस्तों, 8 9 7 6 2 8 और 7 4 3 2 5 4 4। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं, ये 7 5 4 3 2 8 5 9 4 और 2 7 6 5 0। ठीक है दोस्तों, अब हमारा रूल क्या है, रूल हमारा है कि या तो संख्या के बाद में 2 0 हो या लास्ट के 2 अंक होंगे वो 4 से विभाजित हो, तभी हमारी संख्या क्या होगी 4 से विभाजित होगी। अब देखिए इसके बाद में क्या है 2 0, तो ये भी 4 से विभाजित। इसमें 2 0 नहीं, लास्ट का अंक क्या है 0 4, और 4 4 से कटता है तो ये भी 4 से विभाजित होगी। इसमें 0 तो नहीं है लेकिन लास्ट में 2 अंक 28 है, और 28 4 से 7 बार कटता है तो ये भी 2 से, ये भी 4 से विभाजित होगी। इसमें देखिए इसमें 2 0 तो नहीं लेकिन लास्ट के 2 अंक देखते हैं 44 है, और 44 4 से 11 बार डिवाइड होते हैं तो ये भी संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी। इसमें देखते हैं बाद में क्या है 43 है, और 43 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। इसमें देखते हैं
इसमें बाद का अंक 94 है और 94 4 से विभाजित नहीं होता तो ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। लास्ट में 1 0 है जबकि 2 0 होनी चाहिए, 2 0 नहीं है, और 50 है और 50 4 से विभाजित नहीं होता तो ये संख्या भी हमारी 50 4 से विभाजित नहीं होता तो ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 5 से विभाजिता। विभाजिता लिख लो या विभाजिता लिख लो, बात एक ही। ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं 5 से विभाजित, तो हमें याद रखना है तो 5 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके बाद में या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो हमेशा वही संख्या 5 से विभाजित होगी जिसके बाद में या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं 2 7 6 2760, 3575, 2,89,765 और 9,67,630। और भी एग्जाम्पल लिखते हैं 23,653 और 28,342, 1,687, 3,573। ये एग्जाम्पल हमने इसमें लिखे हैं। अब इनको हम देखते हैं कि ये 5 से विभाजित है या नहीं। तो हमने बताया कि या तो लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। अब देखिए इसमें लास्ट में क्या है 0 है तो ये विभाजित होगी, लास्ट में क्या है 5 है तो ये भी विभाजित होगी, लास्ट में क्या है 5 है विभाजित होगी, 0 है तो ये भी विभाजित होगी। इसका लास्ट में क्या है 3 है, 5 तो नहीं है ना 0 तो ये विभाजित नहीं है। लास्ट में क्या है 2 है, ना 5 है ना 0 तो ये भी विभाजित नहीं है। लास्ट में क्या है 3 है, 5 नहीं है ना 0 है तो ये भी विभाजित नहीं होगी। लास्ट में क्या है 3 में तो ये भी विभाजित नहीं होगी। तो हमेशा याद रखना है जिसके बाद में 0 हो या 5 हो तभी संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी। अब देखते हैं दोस्तों हम 6 से विभाजिता। 6 से विभाजिता 6 से विभाजित चेक करते हैं। 6 से विभाजिता के लिए हमारा रूल है कि 6 क्या होता है, 6 के गुणनखंड क्या होते हैं 2 और 3। तो इसमें हमारा रूल लगेगा कि इसमें 2 वाला रूल और 3 वाला, तो यदि इसमें 2 वाला रूल और 3 वाला रूल लग रहा है तो ये संख्या हमारी क्या होगी 6 से विभाजित होगी। तो याद रखना में जो 2 से विभाजिता का नियम था और 3 से विभाजिता का नियम था। तो यदि हमारी संख्या 2 से विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो तो संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमें दिया है 65,252, 98,016, 47,070 और 3,144। और एग्जाम्पल 3,652, 4,445, 21,432। ठीक है दोस्तों। इन एग्जाम्पलों को हम चेक करते हैं कि 400 सॉरी इन एग्जाम्पलों को चेक करते हैं कि ये संख्या हमारी 6 से विभाजित है या नहीं। तो 6 से विभाजित के लिए 2 से विभाजिता और 3 से विभाजिता का नियम यदि कार्य कर रहा है तो ये संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। अब पहले 2 यानी बाद में 2 के नियम में क्या होता है, कोई भी सम संख्या या 0 तो सम संख्या हमारी 2 है लेकिन 0 नहीं है, कोई बात नहीं 2 तो है। तो 2 वाला नियम हमारा कार्य इसमें कर रहा है। 3 के लिए चेक करेंगे। 3 के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों को जोड़ते हैं 6 और 5 11 और 2 13, 5 18 और 2 20 और 20 3 से विभाजित नहीं होता तो ये संख्या हमारे 3 से विभाजित नहीं होगी। इसे देखते हैं। बाद में 6 सम संख्या है तो 2 से तो विभाजित होगी, तो का नियम तो लागू हो गया। 3 के लिए इसके अंकों का योग होना चाहिए कितना 3 से विभाजित, तो जोड़ लें 9 8 17 और 1 18, 18 और 6 24 और 24 3 से विभाजित है 8 बार, तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। इसमें देखते हैं। बाद में 0 है, 2 वाला नियम तो कार्य कर रहा है क्योंकि 2 के नियम में 0 2 4 6 होना चाहिए। और इनके अंकों का योग देखते हैं। 3 का नियम लगा के 4 और 7 4 11, 11 और 7 16 और 16 3 से विभाजित, 3 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। ये विभाजित नहीं है, ये विभाजित नहीं। 4 3 7 6 सॉरी 4 और 3 7 और 7 14 और 14 3 से विभाजित नहीं होती तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब इसमें लगा करके देखते हैं। बाद में क्या है 4 है तो 2 से तो विभाजित होगी, 3 वाला नियम लगाते हैं। 3 और 1 4, 4 8 और 4 12 और 12 3 से विभाजित है 4 बार, तो ये संख्या भी हमारी 3 से विभाजित होगी। ठीक है। तो ये भी 6 से विभाजित है, ये भी 6 से विभाजित है, ये नहीं है। अब इसमें देखते हैं 2 वाला नियम, 2 बाद में 2 वाला नियम तो कार्य तो यानी 2 से तो विभाजित होगी। 3 से देखते हैं 6 3 और 5 14 और 2 14 और 2 16 और 16 3 से विभाजित नहीं होती तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब इसे देखते हैं। बाद 5 है, 2 वाला नियम तो लग ही नहीं रहा तो ये वाला पहले से ही 2 है तो 2 है तो 2 से तो विभाजित होगी। अब 3 के लिए चेक करते हैं। 2 और 1 3 और 4 7, 3 10 और 2 12, तो योग कितना है 12 और 12 3 से विभाजित है तो ये संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। ठीक है। तो
7 से विभाज्यता। तो 7 से विभाज्यता के लिए हमें याद रखना है, हमें जो संख्या दी होगी उस संख्या के इकाई अंक का 2 गुना शेष संख्या से घटाने पर, और इसे क्या दोहराना है, घटाने पर शेष घटाने 2 गुने को संख्या में से घटाने पर उसे दोहराते चले जाए। तो 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित, तो संख्या भी क्या होगी, बचेगी, इसमें से घटाने, और जो आया वो 7 से विभाजित, तो संख्या भी हमारी 7 से विभाजित। चलिए देखते हैं, हमारे एग्जाम्पल है 273। तो हमें देखना है कि ये 7 से विभाजित है या नहीं। इसमें क्या करनी है, जो इकाई का अंक है उसका 2 गुना और शेष बची संख्या में से हम क्या कर देंगे, घटाना। तो 3 का 2 गुना कितना आया दोस्तों, 6 आया, और 6 शेष बची संख्या कितनी है, 27, और 27 में से 6 घटाया कितना आया दोस्तों, बताइए 21। और 21 को यदि 7 से डिवाइड करें, 3 बाई डिवाइड होगा, तो ये संख्या में हमारी 7 से विभाजित होगी। नेक्स्ट यदि हम करते हैं 1064, 1064, तो लास्ट के अंक का 2 गुना, 4 का 2 गुना 8, और 8 को हम क्या करेंगे, 106 में से घटाएंगे, 106 में से हम 8 घटाए दोस्तों कितना है, 98। अब 98 में जो लास्ट का अंक है उसका 2 गुना, यदि हम इसे घटा दें तो हमारी संख्या फिर एक अंक की आ जाएगी, और एक अंक की बहुत छोटी होगी। तो अगला आगे हम रिपीट नहीं करते, हम सीधा क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। 7 थी कम 7 बची 2 हो गए 28, 7 छः 28, तो 14 बार डिवाइड हो गया, तो ये संख्या में हमारी 7 से विभाजित होगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 3822, इकाई का अंक कितना है 2, इसका 2 गुना करेंगे और शेष में से घटाएंगे 382 में से 2 का 2 गुना 4, 4 घटाते हैं तो दोस्तों कितना बचा 378। अभी भी हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, दोबारा से इसी रूल को रिपीट करेंगे। इकाई का 8 है, 8 का 2 गुना करेंगे और 37 में से घटाएंगे, 37 माइनस 16 घटाते हैं, 37 में से 16 घटाए तो कितना बचा दोस्तों 1, और यहाँ पे बचा तो 21, और 21 7 से डिवाइड है 3 बार, ये संख्या भी हमारी क्या होगी 7 से विभाजित हो। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप करके बताइए मुझे, संख्या 2 5 5 5 क्या 7 से विभाजित है या नहीं, ये विभाजित है या नहीं, ये कमेंट कर मुझे बताइए कि विभाजित है या नहीं। 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता के लिए हमें देखना है दोस्तों कि संख्या के बाद में या तो हमारी 2 जीरो, सॉरी संख्या के बाद में या तो 3 जीरो, या लास्ट के जो 3 अंक है 3 अंक क्या हो 8 से विभाजित हो, तो संख्या भी हमारी क्या होगी 8 से विभाजित होगी। तो चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताते हैं, 1,76,888, ठीक है, इसको चेक करेंगे, और 6,26,000 इसको चेक करेंगे, और 8,17,000 सॉरी 81,71,000, 81,71,000 इसको चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, और हम चेक करेंगे छोटी संख्या 5420 और 52,444, इन संख्याओं को हम चेक पहला, या तो लास्ट में 3 जीरो या लास्ट के 3 अंक क्या हो 8 से विभाजित हो। अब देखिए इसमें लास्ट में 3 जीरो तो नहीं है, लेकिन लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित, तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी। लास्ट में 3 अंक है तो ये विभाजित होगी, इसमें सॉरी लास्ट में 3 जीरो है तो विभाजित होगी, इसमें लास्ट में 3 जीरो तो ये भी विभाजित होगी। अब इसमें देखते हैं, लास्ट में 3 जीरो तो नहीं, लेकिन लास्ट के 3 में देखते हैं कि क्या 8 से विभाजित है। तो 420 को 8 से यदि विभाजित कर दें कितना था 8 पंजे, ऐसे विभाजित करते हैं उससे, 8 पंजे 40 तो 20, और 8 19 16, पूरा विभाजित नहीं हो रहा है दोस्तों, तो ये 8 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं। अब इसमें देखते हैं लास्ट के 4 4 4, यदि हम 8 से विभाजित कर लें 8 पंजे 40, बच गया 4 44, 8 पंजे 40, बच गया 4 40 हो गए, और 8 पंजे पॉइंट लगा के 5 है, तो पूरा विभाजित नहीं हुआ, तो ये भी संख्या हमारी 8 से विभाजित नहीं होगी। तो हमें ये भी याद रखना है कि या तो लास्ट में 3 जीरो, या फिर हम क्या करेंगे लास्ट के 3 अंक को विभाजित करके देख लें। नेक्स्ट है हमारा 9 से विभाज्य, इसमें हमें क्या रखना है अंकों का योग, और उसको 9 से विभाजित करके देखना है। तो यदि 9 से विभाजित हो गया तो संख्या भी हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में 342 है, तो इसके अंकों का योग 3 4 7 2 9, और 9 9 से विभाजित है, संख्या की यहाँ पर 9 से विभाजित
होगी। ऐसी देखते हैं 5751, इसके अंकों को देखते हैं 7 5 12 और 5 17 और 1 18 और 18 9 से विभाजित है, संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अब फॉर एग्जाम्पल यदि आपको बताए बड़ा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, 9 2 6 5 9 5। ठीक है दोस्तों, कितना है हमारे पास 9,26,595। अब इसको देखेंगे, इसे सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, कि 9 से विभाजित है या नहीं। तो संख्या के अंकों को देखते हैं। 9 तो 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 9 31 और 6 36 और 36 9 से विभाजित है 4 बार, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो ऐसा हम 9 से विभाजित देखते हैं। एक और एग्जाम्पल छोटा सा 5420। अब इसमें यदि हम देखें तो 5 और 4 9 और 2 11 और 11 9 से विभाजित नहीं है, ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, 52 4 4 4 यानी 52,444। इसमें देखते हैं 5 2 7 4 11 और 4 15 4 19 और 19 9 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। तो ऐसे में 9 से विभाजित देखते क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं। यदि 9 से विभाजित होगा तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब नेक्स्ट है हमारा 10 से विभाज्य। ठीक है, इसके लिए हमारा रूल क्या होना चाहिए, 10 के यदि हम टुकड़े करें 2 और 5 आता है 2 गुना 5, तो यदि हमारा 5 वाला रूल और 2 वाला रूल लग रहा है तो संख्या हमारी क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल है हमारा 750, ठीक है, और 3240 है। तो इन दो एग्जाम्पलों से इनको सॉल्व करते हैं। तो 2 वाले एग्जाम्पल में क्या था हमारा, 2 से विभाजित है, लास्ट में या तो 0 हो या सम संख्या है। इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो 2 से दोनों में विभाजित है। अब 5 वाला रूल भी इसमें काम करना चाहिए, और 5 वाले रूल के लिए हमारा क्या था, लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। अब इसके लास्ट में 0 हो तो ये संख्या ये भी विभाजित हो गई और ये भी 10 से हमारी विभाजित हो गई। तो हमें 10 से विभाजित के लिए ये सब याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 0 हो और क्या होना चाहिए हमारा, या तो 0 हो या फिर 10 वाले में हमसे याद रखना है कि 10 से वही संख्या विभाजित होगी जो 2 से भी विभाजित हो और 5 से भी। और 2 से विभाजित के लिए हमारे सम संख्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 है, सम संख्या तो नहीं है, 0 है। और दूसरा 5 से विभाजित के लिए या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो हमेशा याद रखना कि बाद में क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। यदि संख्या के बाद में 0 हो तो वही विभाजित होगी। जैसे 3 7 5 ये हम देखने लगे तो यहाँ बाद में 5 वाला रूल तो लग रहा है, लेकिन 2 वाला रूल नहीं, सम संख्या नहीं है, तो ये विभाजित नहीं होगी। 3 7 6 5 0। अब इसमें देखिए लास्ट में 0 0 है, 5 से विभाजित होगी, ठीक, 5 से भी विभाजित होगी, 5 के लिए लास्ट में 0 चाहिए था, तो ये विभाजित होगी। तो हमेशा बाद में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये संख्या हमारी 10 से विभाजित होगी। अब आता है 11 से विभाजिता। 11 से विभाजिता विभाज्यता। तो 11 से विभाज्यता के लिए हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, सम एवं विषम अंकों के योग का अंतर। क्या करना है, सम और विषम अंकों के योग का अंतर निकालना है। तो यदि वो है अंतर 0 आए या फिर 11 से विभाजित हो, या तो 0 आए या फिर 11 से विभाजित हो, तो संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। सम क्या है, सम होता है 2 4 6 8 केवल अंक। विषम क्या होता है 1 3 5 7 ऐसा। तो सम अंक 2 अकेला 2 ही, 3 तो अंक है, तो 2 कितना है 5, इसका योग कितना है 2 ही तो है, 2 का 5। अब इन विषम वाले अंक देखते हैं, विषम वाले अंक हमारे 1 और 3 अंक कितना है 1 और 4, ये भी कितना है 5, दोनों के योग का अंतर। तो 5 - 5 कितना है 0, अंतर 0 आ रहा है। तो ये हमारी संख्या 154 क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, एक बड़ा सा एग्जाम्पल करते हैं, 71,775। यदि हम इसे चेक करेंगे कि 11 से विभाजित है या नहीं, तो सम और विषम अंकों का योग करते तो सम अंक हमारा क्या है 2 अंक, 4 अंक, और विषम अंक क्या है पहला अंक, तीसरा अंक और 5 अंक। ठीक है, इनका योग करते तो सम अंकों का योग कितना है, सम का योग है हमारा दोस्तों 1 और 7 8, और विषम का योग करते हैं तो 7 और 7 14, 14 5 19, इन दोनों का यदि हम अंतर करें 19 का अंतर 8, तो कितना है 11। देखिए दोस्तों 11 है, तो ये संख्या हमारी क्या होगी 11 से विभाजित है, तो ये संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला एग्जाम्पल है 52,173। इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो समंक का योग, समंक देखते ये वाले, तो 7 और 2 9 यार समंक का योग। ठीक है दोस्तों, 5 और 1 6 और 3 9 या विषम का योग, तो योग का अंतर कितना है 0। तो ये संख्या हमारी क्या होगी 11 से विभाजित होगी। तो ऐसे ही हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, 11 से विभाजित, ऐसे ही हम चेक करते हैं। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं,
65, 24, 24 ये वाली संख्या हमें इसमें देखना है कि 11 से विभाजित है या नहीं। तो समंक एक साथ लेंगे और विषम अंकों को एक साथ लेंगे। ठीक है दोस्तों, सॉरी, समंक के पहले 5 और 4 9 और 4 13, समंकों का योग कितना है 13 उत्तर। अब विषम अंकों का योग कितने 6 और 2 8 और 2 10, 13 और 10 का अंतर आया 3, तो ना तो ये 0 है और न ही ये 11 का गुणा, ये 11 से विभाजित है, तो इसलिए ये संख्या हमारी 11 से विभाजित नहीं होगी। इसलिए संख्या क्या होगी हमारी 11 से विभाजित नहीं है, क्योंकि ना तो 0 है और ना ही 11 का कोई गुणा जाया, तो संख्या हमारी 11 से विभाजित नहीं होगी। तो हम इसे चेक करते हैं कि सम और विषम अंकों का अंतर निकालते हैं, यदि अंतर 0 आए या फिर 11 से विभाजित हो तो ये हमारी संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, 12 से विभाज्यता। अब 12 को देखते हैं। 12 के टुकड़े क्या है 4 और 3, यानी यदि हमारी संख्या 4 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो तो संख्या हमारी क्या होगी, तो संख्या हमारी 12 से विभाजित होगी। अब हमने 4 से विभाजित के लिए हमने नियम पढ़ा था, या तो संख्या के बाद में 2 0 हो या फिर लास्ट के 2 अंक क्या हो 4 से विभाजित हो, तो संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी। ऐसे 3 के लिए हमने नियम पढ़ा था, 3 के लिए संख्याओं के अंकों का योग क्या होना चाहिए 3 से विभाजित। तो ये दोनों नियम लगा के देख लेंगे, यदि ये दोनों नियम हमारे लग रहे हैं तो संख्या हमारी 12 से विभाजित होगी। तो एग्जाम्पल के रूप में करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 7824, इसे करते हैं। तो 4 से विभाजित के लिए हमने क्या पढ़ा, लास्ट में 2 0 हो या फिर लास्ट के 2 अंक क्या होगा 4 से विभाजित हो, तो 24 2 0 है ना, 24 2 अंक है, 24 4 से विभाजित है, तो ये 4 से तो विभाजित होगा, 4 से तो ये विभाजित हो गया। अब हम देखते हैं 3 से विभाजित। 3 के लिए हमने पढ़ा है कि 3 के लिए अंकों का योग क्या हो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 7 और 8 15, 2 17 और 4 21, और 21 3 से विभाजित है, तो ये 3 से भी विभाजित हो गया, 4 से भी विभाजित हो गया, 4 और 3 दोनों से विभाजित है, तो संख्या हमारी 12 से भी विभाजित होगी। तो ये 12 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा हम चेक करते हैं, 3 और 4 दोनों का नियम लगाते हैं। एक और एग्जाम्पल है 2892। ठीक है, अब इसमें 2892 में हमने पहले 4 वाला नियम ही लगाते हैं। तो 4 वाले नियम में लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजित करके देखते हैं 92 को, तो 4 से 92, 4 दूनी 8, बच गया 1 12, 4 3 12, 23 बार 30 चौक 92 हो गया, 30 बार विभाजित, यानी 4 वाले नियम तो इसमें लगभग हो गया। अब 3 वाले नियम के लिए अंकों का योग करते हैं। 2 और 8 10, 9 19 और 2 21, और 21 3 से विभाजित है, तो ये 3 से भी विभाजित हुआ, तो अतः ये संख्या भी हमारी 12 से विभाजित हुई। तो 12 से विभाजित के लिए हम ऐसे ही करते हैं, 3 और 4 का नियम लगाते हैं। अगर दोनों नियम लागू है तो संख्या हमारी 12 से विभाजित होगी। अब हमारा एक और एग्जाम्पल 2542 है, तो इसमें भी हम लगा करके देखते हैं। लास्ट के 42 और 42 4 से 42 विभाजित नहीं होता, जब भी 4 से विभाजित नहीं हो रहा तो इसमें हमारा रूल 4 कार्य नहीं करता। 3 से देखते हैं, तो जब 4 से नहीं कार्य करता तो इसे छोड़ देते हैं, तो ये संख्या हमारी 12 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल है हमारा 50,712। तो इसमें देखते हैं, 4 का नियम लगाते हैं, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित, 12 4 से विभाजित है, तो ये 4 वाला नियम तो हमारे इसमें कार्य कर गया। अब देखते हैं 3 वाला नियम। 3 वाले नियम के लिए संख्याओं के अंकों का योग क्या होना चाहिए 3 से विभाजित। 5 7 5 12 और 1 13, 2 15 और 15 3 से विभाजित है, तो 3 वाला नियम भी लागू हो गया, तो ये संख्या 12 से विभाजित होगी। तो हम 12 से विभाजित के लिए 3 और 4 दोनों का नियम लगा करके देखते हैं, यदि दोनों नियम कार्य कर रहे हैं तो संख्या हमारी 12 से विभाजित होगी। अब हम देखते हैं 13 से विभाजित। 13 से विभाजित, 13 से विभाजित। 13 से विभाजित के लिए हमें याद रखना है कि जो संख्या की इकाई का अंक होगा उसका 4 गुना बाकी संख्या में जोड़ते हैं। क्या करते हैं, इकाई के अंक का 4 गुना, और शेष में क्या करना है हमें, शेष जो संख्या बची होगी उसमें हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जो ये हमारा नियम है, ये 7 वाला नियम, यानी 7 का नियम और 13 का नियम दोनों एक दूसरे के जैसे है। इसमें 2 से गुणा करके क्या करते घटाते हैं, इसमें 4 से गुणा करके हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसमें 2 से गुणा करके घटाते हैं, इसमें 4 से गुणा करके हम शेष में जोड़ते हैं। तो दोनों को याद करने का ये तरीका है। ठीक है, अब हम आपको एग्जाम्पल के आधार पर बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा 156। अब हमें क्या करना है, इकाई के अंक का 4 गुना करना और शेष जो संख्या बची 15 उसमें जोड़ते हैं। तो 6 का 4 गुना 24 हो गया, और बची संख्या हमारी 15, और 15 और 24 को जोड़ते हैं, 5 और 4 9, 2 और 1 3। अब 39 13 से विभाजित है 3 बार में, तो ये संख्या भी 13 से विभाजित होगी। एक और बड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, 33,332। ये हमारे पास में हम क्या करते हैं, इकाई और चेन विधि का प्रयोग करते हैं। अगर एक बार में नहीं हो रहा तो दूसरी बार ये विधि प्रयोग करते हैं। ठीक है, इकाई के अंक का 4 गुना और शेष में जोड़ते हैं। तो 4 दूनी 8 इसमें जोड़ते हैं,
पूरे में हम 8 जोड़ रहे हैं। चलिए जोड़ते हैं। 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 3 का 3 और 3 का 3 का। फिर इकाई के अंक का क्या करते हैं 4 गुना करते हैं और शेष 334 में फिर जोड़े। ठीक है दोस्तों, चलो कर 334 और इकाई का अंक के का 4 गुना कितना हो गया 4, तो 4 इसमें जोड़ते हैं 4 4 8 और 3 का 3 और 3 का 3। फिर ऐसे ही करते हैं चैन विधि, इसका 4 गुना करते हैं और 33 में जोड़ते हैं। 33 में 5 और 32 जोड़ते हैं, कितना है दोस्तों 3 2 5 और 3 3 6 और 65 13 से विभाजित 13 बजे 65। तो हमारी संख्या क्या थी 33,332। तो ये 5 से विभाजित हुआ 13, 13 से 5 बार विभाजित हुआ तो ये संख्या भी हमारी क्या 13 से विभाजित होगी। तो हमें ऐसे ही करना है। इकाई के अंक का 4 गुना करना है और शेष बची संख्या में हमेशा जोड़ना है। ठीक है, एक और तो एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल हम 13 से विभाजित करने के लिए हमारा एग्जाम्पल है 11,726 को हम चेक करेंगे कि 11,726 को हम दोस्तों चेक करते हैं कि 11,726 13 से विभाजित है या नहीं। तो क्या करते इकाई के अंक को हम क्या करते 4 गुना करते, इकाई का अंक 6 4 5 24 और शेष बची संख्या में हम जोड़ते। तो 1172 में 24 जोड़ेंगे तो 4 2 6 7 2 9 और 11। अब फिर दोबारा से वही रिपीट करते हैं 4 गुना करते हैं और 119 में जोड़ते हैं। 119 में 4 गुना 6 24 है, 24 119 में जोड़ते हैं और 4 13 का 3 हासिल 1 लग गया। तो और 1 3 और 1 4 और 1 का 143। फिर दोबारा से रिपीट करते हैं इसका 4 गुना करते तो बचा 14। तो 14 में 3 4 12 कितना है दोस्तों 26 और 26 13 से विभाजित है 2 बार। तो ये हमारी संख्या में 13 से विभाजित होगी। तो ऐसे 13 से विभाजित 14 से विभाजिता विभाज्यता या विभाजिता। तो 14 से विभाजिता के लिए हमारे 14 के यदि हम गुणनखंड करें तो 7 और 2 आए 7 2 में 14। तो इसके लिए हमारा 7 वाला नियम कार्य करना चाहिए और 2 वाला नियम कार्य करना चाहिए। और 2 वाले नियम में हमने क्या पढ़ा कि लास्ट में तो 0 हो या कोई भी सम संख्या हो। ठीक है, और 7 वाले में हमने क्या पढ़ा था 7 वाले में हमारा क्या होना चाहिए कि इकाई के अंक का हमें क्या करना है 2 गुणा करना है और शेष बची संख्या में से घटा देना है। तो वह हमारा क्या था 7 का नियम। ठीक है, यदि ये दोनों नियम हमारे कार्य करें तो संख्या हमारी क्या होगी 14 से विभाजित होगी। तो एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल है हमारा 7,588 को हम सेट बना के 14 से विभाजित है या नहीं। तो 14 से विभाजित के लिए हमारे 7 और 2 दोनों के नियम हमारे कार्य करने चाहिए। तो देखो 2 का नियम तो इसमें कार्य कर रहा है किसी लास्ट में क्या है हमारी सम संख्या है और सम संख्या होने से 2 से तो विभाजित होगी। अब 7 से विभाजित के लिए हम क्या करते हैं इकाई के अंक का 2 गुना और शेष बची संख्या में से घटाते हैं। तो चलिए करते हैं। इकाई क्या है हमारा 8 8 का 2 गुना 16 और 16 को शेष बची संख्या 758 में से हम क्या करते हैं 16 को घटा देते हैं। इकाई के अंक का 2 गुना शेष बची संख्या में से घटाइए। 8 में से 6 गए 2, 5 में से 1 गया 4 और 7 का 7। दोबारा से रिपीट करते हैं 2 गुना करते हैं 74 में से घटाते हैं। 74 में से 2 दूनी 4 घटाते हैं तो बचा हमारा 70 और 70 हमारे 7 से विभाजित है 10 बार। तो संख्या हमारी 7 से विभाजित हो गई। अगर 2 से भी विभाजित है और 7 से विभाजित है इसका मतलब भी 14 से विभाजित है। संख्या हमारी 14 से विभाजित होगी। तो ऐसे हम 14 से विभाजित क्या करते हैं एक एग्जाम्पल से और आप हम करा देते हैं जिससे कि आप फिर सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 35,558 को चेक करते हैं 35,558। ठीक है दोस्त 35,588 35,588 को हम चेक करते हैं दोस्तों कि ये 14 से विभाजित है यानी। अब बाद में देखिए दोस्तों 8 आ गया तो 8 का मतलब क्या होगा यानी ये 2 से विभाजित होगी। अब 2 से 2 विभाजित है। अब 7 से विभाजित देखने के लिए हम क्या करते हैं इकाई के अंक का 2 गुना करते हैं। तो इकाई के अंक का 2 गुना और शेष बची संख्या में हम क्या करते हैं घटाते हैं। शेष बची संख्या हमारे 3 5 5 और 8 और 8 का 2 गुना 16 16 से घटा दो यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा 4 और ये 35 का 35 रिपीट कर दो फिर दोबारा से 2 गुना और शेष बची संख्या 354 में से 2 दूनी 4 घटाएंगे तो बचे हमारे कितना दोस्त 0 350। फिर रिपीट कर देंगे यदि हम तो 0 यानी 35 ही बचा हमारे। 0 का 2 गुना तो 0 होगा 0 में 35 में कर दो 35 और 35 को यदि हम 7 से विभाजित करें तो 5 बार ही कट गए तो ये संख्या भी विभाजित इसका मतलब 7 से विभाजित होगी यानी 7 से भी विभाजित है 2 से भी विभाजित है इसका मतलब भी 14 से विभाजित होगी। तो ऐसे हम 14 से विभाजित याद करते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों 15 से विभाजित 15 से विभाज्यता। तो 15 से विभाजित ज्ञात करने के लिए तो 15 के फैक्टर है हमारे 5 और 3 यानी 5 वाला रूल भी कार्य करना चाहिए और 3 वाला रूल भी कार्य करना चाहिए। अब हम 5 और 3 के रूल को एक बार रिपीट करते हैं। तो 5 के रूल में हमने आपको बताया था कि बाद में क्या होना चाहिए तो 0 हो या फिर हमारा 5 हो। और 3 के रूल में हमने क्या कहा था कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित। तो ये 3 दोनों रूल यदि कार्य करें
तो हमारा 15 से विभाजित होगा। एक एग्जाम्पल से हम कराएंगे, ज़्यादा एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। तो हमारा एग्जाम्पल है 38,130। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। देखिए दोस्तों, इसमें बाद में क्या हमारा 0, 5 के लिए हमने क्या कहा था, 5 का बोले 0 और 5 मतलब 0 था, इसका मतलब 5 से विभाजित हो गया। 3 से विभाजित के लिए हमको का योग करके देखते हैं। 8 और 3 11, 12 और 3 15, और 15 3 से विभाजित है 5 बार, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 से भी विभाजित होगा। तो 3 का रूट कार्य कर रहा, 5 का रूट कार्य कर रहा, इसका मतलब इसमें क्या हमारी क्या होगी, 15 से विभाजित होगी। देखते हैं 16 से विभाजित का नहीं। नेक्स्ट है हमारा 16 से विभाजित। ठीक है दोस्तों, 16 से विभाजित। अब 16 से विभाजित के लिए देखो, मैंने अभी पढ़ा था कि 2 से विभाजित, फिर उसके बाद 4 से विभाजित, उसके बाद 8 से विभाजित, और अब आया हमारा 16 से विभाजित। 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16। तो हम इससे याद रखेंगे इसको। 2 के लिए हमने पढ़ा था कि लास्ट में क्या कितनी जीरो आने, 1 0, और सम संख्या यानी कि 1 अंक। 4 के लिए हमने पढ़ा था 2 0 और 2 अंक। ठीक है। 8 के लिए हमने पढ़ा था 3 0 और 3 अंक। ऐसे हम पढ़ेंगे 16 के लिए 4 0, यानी बाद में क्या होनी चाहिए, 4 0 और 4 ही अंक लास्ट विभाजित करके देखेंगे इसमें। तो 16 से विभाजित के लिए हमारा क्या होना चाहिए, 4 0 होनी चाहिए लास्ट में, और लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक क्या होने चाहिए, 16 से विभाजित होने चाहिए। तो संख्या हमारी क्या होगी, 16 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल है, बड़ी सी संख्या लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 44 0 64, 10 44 0 64। चलो 2-3 एग्जाम्पल हम पहले लिख के और रख लेते हैं जिससे हम चेक कर सकते। ठीक है। 87 0 5 92, 24 74 40, 10 46 78। ठीक है दोस्तों, और भी एग्जाम्पल लिखते हैं। 54 26 3 26, 54 30 65 और 42। अब इन सारी वेरिएबल को हम चेक करेंगे क्या होना चाहिए लास्ट के, या तो लास्ट में 3 0, तो लास्ट में 3 0 तो है ना, लास्ट के 3 अंक 8 से 8 ठीक 64, 3 अंक डिवाइड है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, ये भी हमारी 16 से विभाजित होगी। 582 को हम डिवाइड करके देखते हैं, 5 8 562 को डिवाइड करके देखते हैं हम 16 से। 16 552, 16 किया 48, बचे दोस्तों कितने, 11 112, 16 7 112, तो 37 बार कट गए। इसका मतलब ये संख्या हमारी क्या होगी, 16 से विभाजित होगी। अब इसमें देखते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन, ये वाले जो एग्जाम्पल इनको आप करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं। ठीक है दोस्तों, इसमें लास्ट का 3 देखेंगे, लास्ट का 3 देखेंगे। तो हमेशा 16 से विभाजित के लिए हम क्या करते हैं, आखिरी 3 अंकों को देखते हैं कि आखिरी 3 अंक हमारे 16 से विभाजित है या नहीं, या तो लास्ट में 3 0 होगी या लास्ट के 3 अंक विभाजित होगी। यदि लास्ट के 3 अंक विभाजित है तो संख्या। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 17 से विभाजित, 17 से विभाजित। तो 17 से विभाजित के लिए हमें याद रखना है कि जो लास्ट का अंक होगा उसका 5 गुना करना है, उस शेष में से हमें क्या करना है, घटाना है। अब हम एक बार रिपीट कर दे, जब हमने 7 वाला किया था, 7 वाले की विभाजित चेक की थी, तो हमने उसमें क्या किया था, लास्ट के अंक का 2 गुना किया था, उस शेष बची संख्या में से घटाया था। ठीक है, जब हमने किया था 7 के बाद में 13 वाले किया था, 13 वाले में हमने किया था लास्ट के अंक का 4 गुना किया था और शेष बची संख्या हमने जोड़ा था। अब हमने 17 वाला किया है, तो 17 वाले में हमने कहते हैं लास्ट के अंक का 5 गुना किया है और शेष बची संख्या में से हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो ये याद रखना ऐसे आपको याद। ठीक है दोस्तों, बाकी और इतना याद। तो यहाँ पर क्या हमने दिया है 408, क्या हमें चेक करना है कि ये 17 से विभाजित है या नहीं। तो लास्ट इकाई का अंक कितना है 8, और 8 का 5 गुना कितना हो गया 40, और शेष बची संख्या कितनी है 40, तो 40 में से 40 से घटाए तो 0 में, तो ये 17 से विभाजित होगा। 0 बचता है, या तो 17 का गुना जाना चाहिए, 17 से विभाजित होने वाला 0 आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे एग्जाम्पल 59,942। अब इसको हम चेक करते हैं और हमेशा 100% हम रिपीट करते हैं कि ऐसे ये रूल हम रिपीट करते चले जाए। 5 से गुना करें और शेष बची संख्या में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो शेष बची संख्या हमारी है, इसमें से 5 क्यों नहीं 10 हम क्या करेंगे, घटाते, यानी ये फिर यदि हम क्या कर दें, घटा ली, तो देखते हैं हमारे कितना बचा है दोस्तों। तो इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का 4 और 8 9 और 5, फिर ये रिपीट करते हैं, 5 गुना करते हैं और शेष इस वाली में से घटाएंगे। ठीक है, ये कहीं कर रहा हूँ दोस्तों अभी। तो 4 5 20, इसमें से यदि हम घटा तो देखते हैं दोस्तों 8 का 8 और 7 और ये हमारा 5, फिर ऐसे ही रिपीट करेंगे, 5 गुना करेंगे और इसमें से फिर से घटा देंगे। तो 5 की 8 में गुना करें तो कितना आया दोस्तों 40, 40 में से घटाए तो कितना आया 17,
और 17 आगे से लिखो दोस्तों। उसका मतलब ये क्या है, 17 से विभाजित एक बार, तो ये संख्या भी हमारी क्या होगी, 17 से विभाजित होगी। तो ऐसे हम 17 से विभाजित चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और एग्जाम्पल से हम आपको क्लियर करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 89,216। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इस इकाई के अंक का 5 गुना करेंगे और शेष इसमें से घटा देंगे। तो 6 की 5 से गुना करी 30, और 30 इसमें से यदि हम घटाए तो देखते हैं 1 का 1 बचे, और 12 में से 3 गए दोस्तों 9 बचे, और ये 8 बचे, और ये भी हमारा 8। फिर दोबारा से रिपीट करें, इसका क्या करा, 5 गुना करा, उसमें से घटाएंगे दोस्तों, वो घटाते हैं, यानी 5 इसमें से घटा दो सीधा, तो यहाँ पे 4 बचा, 8 बचा, और ये भी 8 गया। इसमें से फिर 5 गुना कर दो और इसमें से घटा दो, 40 इसमें से घटा देते दोस्तों, कितना बचा, 8 बचा और 48। देखो दोस्तों हमने क्या करते तो नहीं करती। चलो 30 इसमें से हमने घटाया, तो दोस्तों हमारा बचा 1 बचा, 9 बचा और 8 बचा। फिर इसका 5 गुना किया, यानी 5 इसमें से घटा दिया, 4 बचा, 8 बचा, 8। फिर हमने 4 का 5 गुना करा, 4 पंजे 20, सॉरी 20 आया दोस्तों। ये 4 की 5 है 20, 20 इसमें से यदि आप घटा दें तो 8 का 8 बचा, और 8 में से 2 गए 6। अब यदि हम इसी का देख ले 17 से, तो 17 से कितनी बार गया, 4 बार, तो 17 से 4 बार कट रहा है, इसका मतलब 17 से विभाजित है, तो ये संख्या में हमारी 17 से विभाजित होगी। तो ऐसा हम 17 से विभाजित चेक करते हैं। नेक्स्ट टाइम दोस्तों 18 से विभाजित। अब 18 के यदि हम टुकड़े करते तो 18 के टुकड़े आते हैं हमारे 9 गुना 2, यानी 9 और 2 का फैक्टर होना चाहिए इसमें, यानी संख्या हमारी 9 से विभाजित हो और 2 से भी विभाजित हो। 2 से विभाजित आई और 9 से विभाजित, अब आपको पता ही है कि लास्ट में या तो 0 हो या कोई भी सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे हो, और 9 के लिए हमें क्या करना है, अंकों को जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद में 9 से विभाजित होना है। ये रूल, यानी ये दोनों रूल कार्य करें तो 18 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के आधार पर एक ही एग्जाम्पल हम आपको कराएंगे। 98,136 हो, तो इसमें यदि हम 2 और 9 दोनों से विभाजित होगी संख्या हमारी, तो तब ये संख्या हमारी 18 से विभाजित होगी, यानी 9 से भी विभाजित और 2 से भी। अब लास्ट में देखिए 2 से विभाजित होने वाली 6 आ रही है, यानी सम संख्या आ रही, तो ये 2 से विभाजित होगी। अब 9 से विभाजित के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं के अंकों को जोड़ते हैं और 9 से देखते हैं कि विभाजित हो गया या नहीं, वो जोड़ रहे। 9 और 8 17, 18, 18 और 3 21, और 6 27, और 27 क्या है हमारा, 9 से विभाजित होते 27, तो ये 3 से विभाजित हो गया और 9 से भी, सॉरी 2 से भी विभाजित हो गया और 9 से भी विभाजित हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा 18 क्या है, 18, सॉरी संख्या ये हमारी 18 से विभाजित होगी। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल से हम आपको कराते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 1,17,450। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम ऐसे, अब देखिए लास्ट में 0 है और 0 वाला, यानी ये 2 से तो विभाजित हो गए। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें 9 से विभाजित, 9 से विभाजित के लिए इसके अंकों को जोड़ते हैं, और यदि 9 से विभाजित हो गए तो संख्या 9 से भी विभाजित हो जाएगी। तो जोड़े 1 और 1, 2 और 7, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 में 0 जोड़ा 18, और हमारा 18 क्या है, 18 9 से विभाजित 2 बार, इसका मतलब ये 9 से भी विभाजित हो गया, 2 से भी विभाजित हो गया। तो ये संख्या हमारी पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 18 से विभाजित हो गई। तो कैसे हम 18 से विभाजित देखते हैं, आता है हमारा। तो 19 से विभाजित के लिए क्या होना है, इकाई के अंक का 2 गुना शेष जोड़ना है। जब हमने 7 वाला किया था, 7 वाले हमने क्या किया था, 2 से गुना की थी और शेष बची संख्या में घटाया था। जब हमने 13 वाला किया था, हमने 4 से गुना की थी इकाई वाले अंक में और शेष बची संख्या में हमने जोड़ा था। जब हमने 17 वाला किया था, 17 वाला में हमने 5 से गुना की थी, शेष बची संख्या में हमने क्या किया था, घटाया था। अब हमारा 19 वाला है तो हम 2 से गुना करेंगे और शेष बची संख्या में जो, ये हमारा रूल है। चलिए करते हैं, हमारा एग्जाम्पल है 6,726। इसको हम करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इकाई के अंक का 2 गुना करेंगे और शेष बची संख्या में जोड़ देंगे। तो 6 का 2 गुना 12 और 12 इसमें जोड़ देंगे, तो 12 जोड़ते हैं, चलिए जोड़, तो 2 2 4 और 7 और 1 8 और 6 का 6। फिर इकाई के अंक का क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे और शेष बची संख्या में से हम क्या करेंगे, फिर इसमें जोड़ देंगे। तो 4 8 और 8 इसमें जोड़ेंगे, 8 8 16 76 हो गए। अब ये वैसे भी देख लिए तो 19 से कितनी बार कर दिया, 4, तो ये संख्या भी हमारी कितनी होगी, 19 से विभाजित होगी। एक और एग्जाम्पल से हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा 70,65। तो किसमें भी ऐसे ही करते, इकाई के अंक का 2 गुना करते हैं, शेष बची संख्या में क्या करते, जोड़ते। तो 10 इसमें जोड़ेंगे दोस्त, जोड़ने वाले देखते ये 6 और ये 1 और ये 9 और ये 6। क्या करते हैं, इकाई के अंक क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं, शेष इसमें फिर जोड़ देते हैं। तो 6 का 12 बस में जोड़ेंगे, तो 2 और 1 3, 9 और 1 10 की 0 और 7। फिर क्या करते हैं, इकाई का अंक का फिर 2 गुना करते हैं और 70 में जोड़ देंगे, तो 70 में हम जोड़ेंगे 6। तो हमारा दोस्तों कितना है, 76, और 19 से 76 हमारा कितनी बार कटता है दोस्तों, 4। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, 19 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 20 से विभाजित के लिए हमें हमेशा याद रखना है कि लास्ट में क्या आएगा हमारा, लास्ट में हमेशा 0 आएगी।
ठीक है, 20 से विभाजित चेक करने तो लास्ट में 0 आएगी। और उसके अलावा आपको चेक करना है कि 4 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो, क्योंकि 20 के टुकड़े होते हैं 4 और 5। तो हमें 4 वाला भी लगाना है और 5 वाला भी लगाना है, और ये भी देखना है कि बाद में क्या होनी चाहिए 0। तो ये हमारा बेसिक सॉल्व हो जाएगा कि कभी कभी ऐसे भी तो होता है 0 तो आ गई और वो 4 और 5 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब थोड़ा ही होगा कि वो हमारी संख्या 20 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए आपको क्लियर करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है 11,240, अब लास्ट में 0, तो इसका मतलब ये 0 वाला रूल तो लग गया इसमें। 4 और 5 वाला रूल भी लगाते हैं, और 5 वाले रूल में हमने बताया था कि लास्ट में 0 होना चाहिए, तो 5 वाला में रूल लग गया इसमें। 4 वाला रूल लगाया था हमने। अब 4 वाले रूल में हमने क्या किया था कि जो लास्ट के 2 अंक होने चाहिए वो 4 से विभाजित होने चाहिए, तो लास्ट के 2 अंक भी 4 से विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या पूरी की पूरी 20 से विभाजित हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं 54,250, ये वाला है। तो इसमें क्या करना है, अब जो है इसमें तो 0 वाला रूल तो इसमें लग गया। अब 5 वाले रूल में क्या होना चाहिए, 5 वाले रूल में 0 होना चाहिए, 5 वाला रूल भी इसमें लग गया। तो 5 और 0 वाला रूल तो इसमें लग गया। 4 वाले रूल में हम देखते हैं, 4 वाले रूल में हमने कहा था कि जो लास्ट के 2 अंक होने चाहिए वो 4 से विभाजित होने चाहिए। अभी 450 जो 50 है वो 4 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है और ये 20 से भी विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, 40 को देखते हैं तो इसमें 0 भी है और लास्ट के जो 2 अंक हैं वो भी विभाजित है नहीं। इसमें 0 वाला रूल तो है ही है, 4 वाला रूल भी लग गया और 5 वाला रूल तो इसमें है ही, क्योंकि 5 वाला रूल में लास्ट में 0 होना चाहिए। तो 4 वाला रूल, 5 वाला रूल और 0 वाला रूल भी लग गया, तो इसका मतलब ये 20 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है हमारा 69,650। अब इसमें भी चेक करते हैं, भाई 0 है तो 0 वाला रूल लग गया और लास्ट के 50 है, 50 4 से विभाजित होना चाहिए और 50 से विभाजित नहीं है, तो इसका 20 से विभाजित नहीं होगी। तो ऐसे हम 20 से विभाजित चेक करते हैं। तो दोस्तों आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हमारे